प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय का कक्षा 6 और 7 के अंदर लेसन है पूर्णांक। उन पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं पूर्णांक संख्याओं का योग। तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर देखो, हमने पूर्णांकों के बारे में पहले पढ़ा है। तो पूर्णांकों के अंदर धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और शून्य भी होता है, प्लस शून्य, ये पूर्णांक होते हैं। तो जब हम इनका योग करते हैं, जैसे मान लो आप, पहले हम धनात्मक पूर्णांकों की बात करें। धनात्मक पूर्णांक, यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक हो यानी 3 + 5, तो आपको पता है 3 और 5 कितने होते हैं, 8। या हम ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल और ले लें, 5 + 3, उल्टा कर लेते हैं इसको, तो भी मान कितना आ रहा है, 8। ये दोनों ही पूर्णांक क्या है, धनात्मक लिए हैं हमने। ये भी धनात्मक पूर्णांक है और 5 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा, यदि हम इनका योग करें, कब, जब एक धनात्मक हो और प्लस में दूसरा पूर्णांक क्या हो, ऋणात्मक हो, तो हमें क्या मान प्राप्त होगा। जैसे 3 प्लस ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिया -5। अब इस स्थिति में क्या करना है, इसको दो तरह से देख सकते हैं आप। एक संख्या रेखा पर हमने देख लिया, दूसरा हम ये देखें कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दो निशान एक साथ आ रहे हैं। यदि हम प्लस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी ऋणात्मक पूर्णांक को प्लस के साथ गुणा करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक आता है। तो ये हो जाएगा 3 - 5। अब 3 में से -5 करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा -2। क्यों? क्योंकि जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या हो, तब हमें क्या करना होता है, बड़ी जो संख्या है यानी एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो हमारे पास इन दोनों के बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं। इस स्थिति में क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर। तो यहाँ घटा दिया, बड़ी संख्या क्या है, -5 है और 3। और जो बड़ी संख्या का निशान है उसका निशान चिन्ह जो है वो किसका लगाएंगे, हम बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो ये हुआ एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, यानी 5 में से 3 गए 2। और जो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी का मतलब यहाँ ये नहीं, वैसे अगर पूछा जाए कि 3 और -5 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 है। नहीं, मेरे मत करने का मतलब है 5 और 3 में से देखना है। तो 5 बड़ा है, तो 5 अंक बड़ा है, तो उसके आगे जो निशान है यानी माइनस का है, तो उत्तर भी अपने पास क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि इससे उल्टा कर दिया जाए, यानी -3 हो और +5 हो, तब वही बात रही, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर हमें बड़ी से माइनस यानी 5 में से 3 घटेगा, 2 आएगा, और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे है। और यहाँ 5 अंक बड़ी है, उसके आगे प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर, यहाँ दोनों धनात्मक होने पर, अब तीसरी जो कंडीशन रही, दोनों पूर्णांक क्या हो, ऋणात्मक हो। दोनों पूर्णांक क्या हो, ऋणात्मक। तो -3 के अंदर -5 का ऐड करना हो, तो इन दोनों स्थिति में होगा क्या, जोड़ होगा, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और निशान वही रहेगा जो लगा हुआ है, यानी दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में उत्तर आएगा, और यदि दोनों धनात्मक है तो धनात्मक में। तो ये आ गया अपने पास, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो तो अपने को इस तरह से हल। तो इसको हम एक बार और देखें, 3 कंडीशन के बारे में हमने देखा है, वो हम अगर नोट करें कुछ, तो हम देखेंगे कि यदि दोनों पूर्णांक या तो क्या हो, धनात्मक हो,
या क्या हो, ऋणात्मक हो। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो और हमें योग करना था। तो योग दोनों का हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। और निशान कौन सा आएगा, निशान जो दिया गया है यानी चिन्ह वही आएगा। यदि दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस का आएगा, और यदि दोनों माइनस है, जो जैसे अभी हमने लिया था -5, तो उत्तर क्या आया था -8। यदि दोनों ही संख्या ऋणात्मक है तो निशान भी माइनस का आएगा। और यदि एक धनात्मक है, एक क्या है धनात्मक, और दूसरी संख्या क्या हो ऋणात्मक, अपने को ये कोई मतलब नहीं, छोटी और बड़ी कोई सी भी हो सकती है, एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो तो क्या होगा, तो घटाव होगा। यानी एक ही कंडीशन में हमें घटाव करना है। दिया जरूर योग है, हम योग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धनात्मक, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होने पर हमें घटाव करना है। और निशान कौन सा आएगा, निशान वह आएगा जो बड़ी संख्या के आगे दिया गया हो, जो बड़ी संख्या का निशान है। जैसे एक धनात्मक की बात करें +3 -5, तो यहाँ 5 और 3 अंक की बात करें तो होगा घटाओ, 5 में से 3 गए 2, और बड़ी संख्या यानी 5 है और 5 के आगे माइनस है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा -2। तो इस तरह से हम वो पूर्णांकों का योग करेंगे। दूसरा आता है पूर्णांकों का व्यवकलन। व्यवकलन में वही विधि रहेगी जैसे हमने योग किया 3 - 5। ये दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गए -2, यानी 5 में से 3 घटा देंगे, और जो बड़ी संख्या का आगे निशान है, यहाँ हमें सिर्फ घटाव के दिए हैं, लेकिन जब हम इनको दोनों को अलग अलग अध्ययन करके देखें तो एक ये माइनस के हो गई संख्या और ये क्या हो गया प्लस की। तो जब एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, जबकि हमें पूर्णांक तो यहाँ लिया है, लेकिन ये जो निशान है वो किस चीज़ का लगाया है, हमने घटाव करने का लगाया है। तो यहाँ हम घटाएंगे तो 5 में से 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 अपने पास बचेगा। दूसरा, यदि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो यहाँ भी 3 में से घटाना है -5। अब यहाँ ये देखो, मैंने जैसे पीछे वाले में भी बताया था आपको, यहाँ दोनों अगर निशान एक साथ हो तो ये मान के चलो इन निशानों की हमें गुणा करनी होती है। जब माइनस की माइनस के साथ गुणा कर देते हैं तो ये प्लस आ जाता है। तो अब हमारे पास ये संख्या आ गई 3 + 5, और 3 + 5 का मतलब क्या हुआ 8। तब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर 8। अब इसका उल्टा कर दें, -3 -5, यानी ये धनात्मक हो गया, ये माइनस निशान घटाव करने वाला हो गया, और ये प्लस हो गया, क्योंकि ये ऋणात्मक था, इसमें ये ऋणात्मक था, ये धनात्मक था। यहाँ ये ऋणात्मक ले लिया हमने और ये क्या हो गया धनात्मक। अब इसका हल करेंगे तो -3 और -5 दोनों निशान सेम है, इसलिए होगा क्या, जोड़ होगा, 5 और 3 8, और निशान वही आएगा जो संख्या के आगे दिया गया है। तो दोनों के अंदर उत्तर 8 आ रहा है, लेकिन निशान की अगर देखें बात तो ये धनात्मक के रूप में है और ये ऋणात्मक के रूप में। अगर दोनों ही माइनस हो तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे -3 ये घटाना है और आगे -5। अब ये हमने देखा है माइनस और माइनस दोनों एक साथ आए तो +5, और ये -3 और -3 + 5, यानी एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो घटाव होगा। तो 5 में से 3 गए 2, निशान वही बड़ी संख्या का, मीन्स प्लस के 2। तो इस तरह से हम वो पूर्णांकों के घटाव करते हैं। अब हम व्यवकलन और घटाव दोनों के बारे में मैंने एक साथ कुछ लाइनें लिखी हैं। जब दो पूर्णांक लें और दोनों के समान चिन्ह हो, जैसे दोनों ही प्लस के हो या दोनों ही माइनस के हो, समान चिन्ह हो, तो दोनों को जोड़िए। तो दोनों को क्या कर दें, जोड़ कर दें। तो दोनों को जोड़िए, ये लीजिए, और वही चिन्ह लगाइए जो दिया गया है।
जो दिया गया है, मीन्स प्लस दिया गया है तो प्लस और माइनस दिया गया है तो माइनस। अर्थात जब जो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, ये देखो ये धनात्मक पूर्णांक जोड़े गए तो जोड़ने पर जो मान प्राप्त हुआ वो भी धनात्मक हुआ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तो धनात्मक पूर्णांक मिलता है, योग करते हैं तब। तो ये प्लस की संख्या हुई ना, और जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तब हमें कौन सा मिलता है? जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। दूसरा, जब हमारे पास दो पूर्णांक हो और अलग अलग चिन्ह हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे एक माइनस का 3 प्लस में, और ये हो गया प्लस का 5। ये ये तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया धनात्मक पूर्णांक प्लस का 5। तो इस कंडीशन में दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए। तब हमें क्या करना है? बड़ी संख्या का, यानी अलग अलग चिन्हों तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी, और 5 में से 3 गए 2, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही लगा देते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 हम लगा देंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो बड़े पूर्णांक के आधार पर धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक का निर्धारण करते हैं। यानी जो उत्तर आएगा, यदि यहाँ बड़ा यदि धनात्मक है तो उत्तर जो हल होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि इसी कंडीशन में यदि ये प्लस का 3 प्लस का आ जाए और माइनस का 5 आ जाए, इस स्थिति में क्या करेंगे? 5 में से 3 घटाएंगे 2, और निशान बड़ी संख्या का लगाएंगे तो माइनस का 2। तो यहाँ जो हल प्राप्त हुआ है वो कौन सा पूर्णांक हुआ है? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ है। तब हम कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या का पूर्णांक होगा वही पूर्णांक हमें उत्तर के रूप में मिलेगा। यदि बड़ी ऋणात्मक संख्या है तो हल भी ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये है अपना योग और व्यवकलन के बारे में। अब पढ़ते हैं पूर्णांकों का गुणन। गुणन में देखो क्या है, वही कंडीशन हम लागू कर लेते हैं। मान लीजिए पहला पूर्णांक प्लस का 3 है, इसकी गुणा करते हैं प्लस 2 के साथ। पहला पूर्णांक प्लस 3 है, इसकी गुणा करते हैं माइनस 2 के साथ। पहला पूर्णांक माइनस 3 है, इसकी गुणा करते हैं प्लस 2 के साथ। पहला पूर्णांक 3 है, उसकी गुणा करते हैं माइनस 2 के साथ। यहाँ हमने गुणन के अंदर चारों लिख लिए, यानी जब दोनों धनात्मक हो, दोनों पूर्णांक क्या हो? धनात्मक। नीचे लिखा है मैंने, उसमें दोनों क्या है? पूर्णांक ऋणात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक हो गए। इस कंडीशन में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, आगे पीछे का फर्क है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का भी है, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। इसका मान जब हम हल करते हैं तो 3 दूनी 6 और प्लस प्लस प्लस, इसका मान आएगा 3 दूनी 6, और प्लस की जब माइनस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस। यानी पहले हम ये मान के चलो निशान की गुणा कर लेते हैं, तो प्लस की माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ भी माइनस और प्लस है तो माइनस, माइनस की प्लस के साथ गुणा की माइनस, 3 दूनी 6। यानी अपने को दो ही चीज़ें, अब सबसे पहले निशानों की गुणा करें तो यदि निशान प्लस की गुणा प्लस के साथ हो रही है तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा माइनस के साथ आ रही है तो भी प्लस आएगा, माइनस की गुणा यदि प्लस के साथ आ रही है तो माइनस आएगा, और यदि प्लस की गुणा माइनस के साथ आ रही है तो भी माइनस। यानी दोनों अगर निशान अलग अलग है, गुणा कर रहे हैं तो ऋणात्मक मान आएगा, यानी माइनस का आएगा। और यदि दोनों एक जैसे हैं निशान, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, और यदि गुणा कर रहे हैं तो दोनों के प्लस आएंगे। जैसे इसमें आएगा माइनस की माइनस के साथ किया तो प्लस, और 3 दूनी 6। इससे अब क्या कंक्लूजन निकला कि यदि दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, दोनों ही सेम हो, दोनों ही क्या हो? सेम हो, या तो प्लस या माइनस, तो जो पूर्णांक प्राप्त होगा हल के रूप में वो क्या हो रहा है? धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो वो क्या प्राप्त होता है? धनात्मक पूर्णांक। और यदि दोनों अलग अलग हो तो जो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ ये बस अपने को यही ध्यान रखना है, प्लस की प्लस के साथ गुणा प्लस, माइनस की माइनस के साथ गुणा प्लस, 3 दूनी 6, गुणा के अंदर वही रहेगा, जो अंक है उनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सबके अंदर 6 आएगा, सिर्फ निशान का फर्क रहा। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़े, जब हमारे पास दो पूर्णांक
अंकों के अलग अलग चिन्ह हो तो गुणन में हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, यानी अलग अलग चिन्ह होने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। तो अभी बताया था हमने, जब ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब यहाँ ये लाइन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि जब ऋणात्मक पूर्णांक हो, जैसे हमने किया -3 गुणा -2, इसका उत्तर हमने निकाला +6। अगर मैं ये कहूँ -3 गुणा -2 गुणा -2 या -3, अब इसका उत्तर क्या आएगा? पहले इन दोनों की गुणा करें तो ये हमारे पास आ गया +6। अब +6 गुणा -3 हल करें तब अपने पास मान आ रहा है -6 18, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो ऋणात्मक आएगा 18। यहाँ हमने क्या किया है, सम संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक होने पर, सम संख्या का मतलब या तो संख्याएं 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 संख्याएं हो, तो जो संख्या मान प्राप्त होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये देखो हमारे पास धनात्मक हुआ। जैसे हमने 3 संख्या ली, 3 संख्या लेते ही हमारे पास जो मान आया वो क्या गया? ऋणात्मक। यानी विषम संख्या लेने पर, विषम संख्या का मतलब जैसे मैं ये कह दूँ गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -1। अब देखो ये कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5, 5 विषम अंक होता है। तो विषम संख्या में यदि अंक हो, ये संख्या नहीं देखनी अपने को, 2 3 अंक कितनी बार लिए हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, 5 है तो विषम है। और विषम में यदि संख्याएं हैं तो अपने पास जब इनका गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसका जब हल करेंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। और यदि मान लीजिए मैं इसमें से एक संख्या, यानी ये लास्ट वाली संख्या है, ये माइनस कर देता हूँ और अपने पास संख्या हमने ले ली क्या? ये। अब कितनी हुए? 1 2 3 4, 4 हुए। 4 क्या है? सम अंक है, सम संख्या है। सम संख्या में यदि हम गुणा करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो किस में होगा? धनात्मक पूर्णांक में प्राप्त होगा। अगला शून्य से गुणन। शून्य से गुणन का मतलब है किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो जो योग गुणनफल प्राप्त होता है वो शून्य ही होता है। चाहे आप 5 को गुणा 0 से करो तो भी 0 आएगा, यदि आप 500 को गुणा 0 से करोगे तो भी मान 0 प्राप्त होगा। इसे शून्य से गुणन कहा जाता है, शून्य से किसी संख्या का गुणा करना। अगला है पूर्णांक संख्याओं का भाग। पूर्णांक संख्याओं का भाग में मानो जैसे 4/2, मैंने दूसरी संख्या लिख ली प्लस, ये दोनों प्लस की है इसको समझने के लिए, और भाग -2, -4 भाग +2, -4 भाग -2, यानी यहाँ दोनों धनात्मक है, इन दोनों में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, और इसमें क्या है? दोनों ऋणात्मक है, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में क्या होगा? 4/2 यानी +4 बटे +2 हो गया, प्लस से प्लस कैंसिल हो गया और 2, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2। दूसरा इसमें +4 बटे -2, तो इसका मान आएगा -2, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो निशान क्या रहेगा? माइनस का। दूसरा -4 +2 हो, इस कंडीशन में भी ऋणात्मक रहेगा और 4 में 2 का भाग लगाएं, यानी संख्या का सिर्फ हमें निशान देखना है। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो अपने पास क्या आएगा? माइनस आएगा, और 4 में 2 का भाग लगाना है। अगर -4 और -2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या हुआ? +2। अर्थात यदि दोनों धनात्मक है और यदि दोनों ऋणात्मक है तो जब हम भाग करते हैं तो जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होने पर दोनों के दोनों जो हल प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इसको हम देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं या एक ऋणात्मक को एक धनात्मक से देते हैं, यानी दोनों में से एक प्लस और एक माइनस हो, तो जो भागफल प्राप्त होगा
वो क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, तब जो मान प्राप्त होता है यानी भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। तो ये था अपना पूर्ण संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो आप इनको एक एक उदाहरण से आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। और आप हमारे चैनल MS एजुकेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और हमारे एप्लीकेशन MS एजुकेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि इनके संपूर्ण वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ है वो आपको एक बिंदुवार उपलब्ध एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जो आपको मिल जाएगी, जिसमें प्रश्नावलियों के हल भी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।